दोस्तों, एक लड़की थी। वह बहुत ही सुंदर, बला की खूबसूरत थी। वह बेहद होशियार थी, चंचल थी, लेकिन उसमें एक कमी थी कि वह हमेशा खुद की तुलना दूसरों के तुलना में किया करती थी। उसके अरमान थे कि मुझे एक ऐसा पति मिले जो सुंदर हो, अमीर हो, ताकि मेरे शौक पूरे करवा सके। लेकिन होता है ठीक उसके सोच के विपरीत। उसकी शादी हो जाती है एक साधारण से लड़के से जो सामान्य नौकरी किया करता था। शादी के बाद वह ससुराल आती है, फिर शुरू होती है अनबन और साल भर बाद ही बात तलाक तक पहुंच जाती है। लेकिन तभी एक घटना घटती है जिसे देख करके वह लड़की अपने इरादे बिल्कुल बदल देती है। वह हमेशा हमेशा के लिए कसम खा लेती है साथ ना छोड़ने की। पूरी घटना को आगे जानेंगे विस्तार से, क्या घटना घटी जिसकी वजह से उसने इरादे बदल दिए। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को दबा लेना। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मनोज यादव, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आज की जो सच्ची प्रेम कहानी एक लड़का और एक लड़की के बीच में है। लड़का का नाम आकाश होता है, लड़की का नाम निशा होता है। दोनों की शादी हो जाती है। हालांकि निशा इस शादी के लिए तैयार नहीं थी अभी, लेकिन उसके पिता की बीमारी और मां की भारी भरकम डायलॉग सुनते सुनते वह ऊब जाती है और शादी के लिए हां कर देती है। उसके सपने थे कि मुझे बहुत सुंदर लड़का मिले, साथ ही अमीर हो, ताकि मेरे शौक पूरे करवा सके। लेकिन ऐसा ना होकर के साधारण से लड़के आकाश से उसकी शादी हो जाती है। पहली ही रात सुहाग सेज पर, रात के समय जब आकाश घर में दाखिल होता है, तभी वह कहती है कि खबरदार, अगर मेरे पास आने की कोशिश की, क्या समझ करके तुमने मुझसे शादी की है। मेरे पिता ने पता नहीं क्या समझा था तुझमें जो तुम्हारे साथ मेरी शादी कर दी है। तब आकाश कहता है कि क्या आपके घर वाले आपकी राय नहीं लिए शादी के लिए। तब वो लड़की कहती है कि अगर लिए ही होते तो मैं शादी के लिए कैंसिल ना कर देती। तो फिर आकाश कहता है कि क्या आपको किसी से प्यार हुआ है, इस वजह से शादी के लिए मना कर रही थी। तब वह कहती कि तुम लोगों की सोच ही इतनी घटिया है, इतना ही सोच सकते हो। क्या इसके अलावा कोई अरमान हमारे नहीं हो सकते? क्या कोई और वजह नहीं हो सकती? फिर वह नम्रता से बोला, आखिर बताओ क्या बात है कि जो तुम शादी के लिए मना कर रही थी। तब उसने कहा कि मैंने जैसी कल्पना की थी पति के बारे में, वैसे आप बिल्कुल नहीं हो। ना तो आप में वो रंग है, ना रूप है, ना पैसा है। मैं यह शादी नहीं मानती। पहली ही रात में सुहाग सेज पर पत्नी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर के आकाश बेहद दुखी होता है। वह लेटे हुए खाली छत को निहार रहा था। वह सोच रहा था। वह अपने पत्नी का दिल जीतने की भरसक कोशिश करता, भरसक प्रयास करता और नाकाम रहता है, क्योंकि निशा ने पहले ही सोच रखा था इसको इतना परेशान करना है, इतना परेशान करना है ताकि वह ऊब कर मुझे छोड़ दे। आकाश सोचता है कि मेरे माता पिता के नजरों में मेरी पत्नी की छवि खराब ना हो, इसलिए वह सोचता है और उसे लेकर के साथ चला जाता है शहर जहां पर वो नौकरी किया करता था। हालांकि उसकी नौकरी इतनी छोटी भी नहीं होती है कि अपनी पत्नी का ख्याल ना रख सके, पर निशा की दूसरों से तुलना करने की आदत उसकी गृहस्थी बर्बाद कर रही थी। नए घर में पहुंचते ही आकाश ने कहा कि स्वागत है मैडम आपके नए घर में। ऐसी बात सुनकर के निशा तिरस जाती है और गुस्से में कहती है कि स्वागत तो मेरा ऐसे ही कर रहे हो जैसे मुझे राजमहल में लेकर के आए हो। पत्नी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर के आकाश का दिल टूट जाता है और कुछ कह नहीं पाता। वह हमेशा हंसकर टाल देता था इन बातों को। अगले दिन आकाश ने जब जगाते हुए निशा को कहा कि निशा उठो जल्दी, मुझे नाश्ता बना दो, मुझे देर हो जाएगा ड्यूटी जाने में, तो वो फिर कहती है कि मुझे नाश्ता वगैरह नहीं बनाना है, जो करना है वो तुम खुद करो, मुझे सोने दो। फिर आकाश कहता है कि अच्छा बताओ कि तुम्हें क्या पसंद है, मैं तुम्हारी पसंद का खुद ही नाश्ता बना देता हूं। तब वह कहती है कि मुझे जहर पसंद है, बनाओगे क्या। इस पर आकाश कहता है कि ये तो मुझे बनाना बिल्कुल ही नहीं आता, इसके लिए तो तुम्हें खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। इतना बोल करके वह हंसता हुआ किचन में चला जाता है और नाश्ता तैयार करता है। नाश्ता तैयार करने के बाद अपना टिफिन पैक करता है और ड्यूटी पर जब जाने लगता है तो वह उससे पहले निशा के कमरे में जाता है और जल्दी से उसका माथा चूम लेता है प्यार से। यह सब इतना जल्दी से हुआ कि निशा को समझ ही नहीं पाती और वह फिर बाय बाय करते हुए चला जाता है। लेकिन निशा के दिल में एक हलचल सी उठने लगी। थोड़ी ही देर में निशा जब उठ करके बाहर आती है तो टेबल पर नाश्ता रखा हुआ होता है
और चिट्ठी एक रखी हुई होती है। वह नाश्ता करते हुए चिट्ठी खोल करके पढ़ने लगती है तो उसमें लिखा था, अब सो करके उठ गई ना तो तकिए के नीचे कुछ पैसे रखे हैं, तुम्हें बोर होने की जरूरत नहीं है, वो पैसे ले लो और बाहर जाकर के घूमो टहलो और शॉपिंग कर लो, मैं शाम को जल्दी घर आ जाऊंगा, तुम्हारा आकाश। चिट्ठी पढ़ करके निशा एक मुस्कान के साथ नाश्ता करती है और फिर उसके बाद चली जाती है मॉल में घूमने के लिए और शॉपिंग करने के लिए। लेकिन वहां पर इत्तेफाक से उसकी मुलाकात होती है उसकी बचपन की सहेली रूपा से। रूपा को देखते ही निशा की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन यह सारी खुशी थोड़ी ही देर में चूर चूर हो जाती है जब देखती है कि निशा के पास महंगी गाड़ी, महंगी साड़ी, महंगी ज्वेलरी है। रूपा ने निशा को गले लगाते हुए कहा कि हाय कैसी हो। उसने दबे मन से कहा कि मैं ठीक हूं। फिर थोड़ी देर में रूपा का पति आ जाता है। तब वह अपनी पत्नी रूपा से कहती है कि अपनी सहेली से मुझे नहीं मिलवाओगी क्या। इस पर रूपा निशा से कहती है कि निशा ये मेरे पति है। उसे देख करके तो निशा को और भी ज्यादा जलन होने लगती है। वह कल्पना करती है कि जैसा मैंने सोचा था, चाहा था पति मिले, अमीर हो, वैसा तो मुझे ना मिल करके ये सब कुछ इसे मिला है। ऐसा सोच करके वह अपने पति आकाश से और भी ज्यादा नफरत करने लगती है, ईर्ष्या करने लगती है। थोड़ी ही देर में बातचीत के बाद रूपा का पति रूपा को लेकर के निशा के सामने ही एक ज्वेलरी शॉप पर जाता है। वहां पर जाने के बाद उसे एक सोने की चेन खरीदता है उसके लिए। यह सब देख करके निशा को और भी ज्यादा जलन होने लगती है। वह सोचती है एक रूपा है और उसके भी क्या दिन है, क्या ठाठ है, और एक मैं हूं जो 10,000 रुपये दे दिए और जाओ शॉपिंग कर लो। वह दंदनाती हुए सीधा घर आती है और घर का सारा सामान गुस्से में इधर उधर बिखेर देती है और मुंह फुला करके खिड़की के पास जाकर के खड़ी हो जाती है। थोड़ी देर में आकाश आता है। वह उसे लाल साड़ी में देख करके बहुत ज्यादा खुश होता है, उसका दिल मचल उठता है। वह निशा से पीछे से पकड़ करके उसके बालों में एक फूलों का गजरा लगा देता है और शीशे के सामने ले जाकर के कहता है कि देखो तुम कितनी ज्यादा सुंदर लग रही हो। लेकिन निशा वह गजरा निकाल करके बालों से कूड़े में फेंक देती है और कहती है कि तुम्हारी बस यही औकात है, यही लाए हो मेरे लिए। आखिरकार पत्नी के मुंह से ऐसी बात सुनकर के आकाश का सीना छलनी कर देती है, लेकिन फिर भी वह मलाल नहीं करता। वह अपने दोनों हाथों से निशा का चेहरा पकड़ करके प्यार से बोला, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा निशा कैसे कर सकती हो, मेरी क्या गलती है, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, प्लीज तुम मेरे साथ ऐसा मत करो ना, मुझे अपने दिल में थोड़ी सी जगह दे दो ना, मैं तुम्हारी खुशियों के लिए दिन रात मेहनत करूंगा, जो तुम्हें चाहिए वो मैं ला करके तुम्हें दूंगा। लेकिन निशा का दिल नहीं पसीजता है। वह उसे धक्का देकर के दूर कर देती है और कहती है कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए वो तुम क्या दोगे। फिर वो आकाश कहता है कि फिर तुम्हें क्या चाहिए। तब वो कहती है कि मुझे तलाक चाहिए, मेरा दम घुटता है इस घर में। आकाश रोने लगता है, बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, उसके आंख से आंसुओं की धारा बहने लगती है। वह कहता है कि अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो ठीक है, ऐसा ही सही। ऐसा बोल करके आकाश वह बाहर चला जाता है। फिर दूसरे दिन आकर के कहता है कि मैं तलाक के पेपर जल्द ही तैयार करवाता हूं, तुम दुखी ना हो। ऐसे ही अनबन में समय बीत रहा था। अब पति पत्नी दोनों एक दूसरे से बहुत कम बातें करते हैं। जरूरत के हिसाब से आकाश निशा से बात करता और निशा भी बात करने का आकाश से प्रयास नहीं करती थी। सुबह जल्दी ड्यूटी पर जाना और शाम को देर से आना अब डेली का रूटीन सा हो गया था। ऐसे ही एक दिन निशा घर से बाहर मार्केट जाती है, तभी उसकी नजर पड़ती है रूपा के पति पर। वह एक लड़की के साथ बहुत क्लोज होकर के सटकर बैठे थे। उसे देख करके यकीन नहीं होता कि रूपा खुद इतनी सुंदर, लेकिन उसका पति एक लड़की के साथ है। उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। वह सोचने लगती है, वापस घर आती है और शाम को जब सोने लगती है, लेकिन बिस्तर पर उसे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। वह बार बार करवट बदलने लगती है। आकाश को अब बर्दाश्त नहीं होता। वह पूछ बैठता है कि आखिर क्या बात है निशा, कोई दिक्कत है क्या। तब निशा ने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यह पहली बार था जब आकाश ने अपनी पत्नी के मुंह से सीधा सा जवाब सुना था। वह खुश हो जाता है। सुबह ड्यूटी पर आकाश चला जाता है। तब निशा सोचती है कि मुझे यह बात जा करके अपने सहेली से बताना चाहिए था। रूपा के घर का पता होता है तो निशा चली जाती है रूपा के घर पर
और रास्ते में एक गिफ्ट वगैरह कुछ खरीद लेती है कि सहेली के पास खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। रूपा के घर के पास पहुंचती है निशा और अपनी साड़ी ठीक करने लगती है, तभी उसका गिफ्ट नीचे जमीन पर गिर जाता है। वह एक हाथ से साड़ी को पकड़े हुए दूसरे हाथ से गिफ्ट को उठाने लगती है। जब झुक करके उठने लगती है तो सामने से देखा कि रूपा के घर की खिड़की खुली हुई होती है और अंदर से रूपा अपने पति पर चीख रही थी कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारे दूसरी लड़की के साथ संबंध है और शादी के बाद पत्नी के होते हुए अगर तुम नाजायज संबंध रखते हो। ऐसी बात सुनकर के रूपा का पति जोरदार एक चाटा मार देता है और कहता है कि तू अपनी औकात मेरा समझी ना, तू थी क्या, तेरी पहचान क्या थी, तेरी पहचान मेरे यहाँ आने के बाद बनी। ये महंगे घर, गाड़ी, शान शौकत, जेवर कभी सपने में भी तूने सोचा था नहीं ना। ये सब अगर चाहिए, यहां रहना है तो तुम्हें ये सब बर्दाश्त करने पड़ेगा। ऐसा सुन करके निशा को लगता है कि रूपा के पति ने उस पर चाटा नहीं मारा बल्कि मेरे गाल पर चाटा मारा है, मेरी सोच पर चाटा मारा है। तभी रूपा भी अपने पति को एक जोरदार चाटा मारती है और कहती है कि मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा घर, गाड़ी, बंगला, शान शौकत, सब कुछ तुम्हें मुबारक हो और मुझे एक प्यार करने वाला पति चाहिए जो भले ही गरीब हो, मैं उसके साथ झोपड़ी में भी रह लूंगी पर तुम्हारे साथ में नहीं रहूंगी। ऐसा बोल करके वह उसके घर से निकल जाती है और निशा भी चुपचाप दबे पांव वहां से वापस अपने घर पर आ जाती है। रास्ते में आते ही उसके दिमाग में सैकड़ों विचार आ रहे थे। आज उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि मैंने आकाश के साथ कितना जुल्म किया है। उसे समझ में आ गया था कि पति पैसे वाला नहीं बल्कि प्यार करने वाला होना चाहिए। आज आकाश घर आएगा तो मैं उससे माफी मांग लूंगी, जो भी सजा देगा मैं वो सब सह लूंगी। ऐसा सोचते हुए वह घर पर पहुंच जाती है और घर पर पहुंचने पर उसे अपना घर घर लग रहा था। को वह जल्दी खाना बना करके वह आकाश के आने का इंतजार करने लगती है। टाइम होता है, आकाश थके पांव से अपने घर पहुंचता है और सोफे पर बैठ जाता है। फिर निशा उसे पानी पूछती है। पहली बार आकाश को आभास हो रहा था कि निशा मेरी पत्नी है। वह पानी ले लेता है और पीने लगता है और दूसरे हाथ से झट से बैग से पेपर निकालता है और निशा को पकड़ा देता है। ये लो, इसमें मेरे साइन है, तुम भी दस्तखत कर लेना। कल ही मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा और तुम्हें वहां पर कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सारा इल्जाम मैं अपने ऊपर ले लूंगा। इतना कह करके वह लेट जाता है, लेकिन घर के बाहर खड़ी निशा उन पेपर्स को देख रही थी जिसमें आकाश के दस्तखत किए हुए थे। वह पेपर पढ़ करके, पेपर देख करके सोच रही थी कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। अगले दिन आकाश जल्दी उठ करके ड्यूटी पर चला जाता है निशा के उठने से पहले ही, और एक लेटर टेबल पर छोड़ देता है जिसमें लिखा हुआ था, निशा आई एम सॉरी, मुझे आज ऑफिस जल्दी जाना पड़ रहा है, जरूरी काम है, मैं शाम को आकर के तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम तैयारी करके रखना। निशा बाहर खड़ी होकर के उस तलाक के पेपर को सिर्फ निहार रही थी जिसमें आकाश के दस्तखत थे। उसे खुद से नफरत होने लगी थी। उसका दिल कर रहा था कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। इतना पढ़ते ही निशा के आंखों में रुके हुए कब के आंसू बह जाते हैं। वह सोचने लगती है कि कम से कम मुझे माफी का तो मौका दे देते एक बार। वह रोती रहती है, दिन भर कुछ खाना पानी भी नहीं पीती है, सामान को अपने पैक करती रहती है और आंखों से उसके आंसू लगातार बहती रहती है। शाम को आकाश जल्दी आ जाता है। निशा बाहर सोफे पर एक कोने पर पड़ी थी। आकाश बगैर उसकी तरफ देखे कमरे में घुसते हुए कहता है कि सारा सामान पैक कर लिया ना निशा, कुछ रह तो नहीं गया ना। फिर निशा अपने मन में ही कहती है, मेरा तो दिल रह गया है तुम्हारे पास। आकाश निशा के पास से बैग उठा करके जब चलने लगता है, निशा उसका हाथ पकड़ लेती है। उसके कदम रुक से जाते हैं। पीछे मुड़ करके जब आकाश देखता है तो निशा का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। निशा को ऐसा देख करके आकाश को एक टीस उठती है। वह पूछता है कि क्या बात है, कुछ चाहिए क्या निशा? इतना सुनकर के निशा का सब्र का बांध टूट जाता है और वह फूट फूट कर रोने लगती है। वह रोते हुए उसके सीने से लिपट जाती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे समझने में इतनी देर लग गई। आज मुझे पता चल गया कि जीवन में पैसे से ज्यादा प्यार ही जरूरी है।
मुझे एक मौका दो, मुझे तलाक नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। आकाश भी रोते हुए निशा को अपने सीने से कस करके लगा लेता है और कहता है कि फिर तो मुझे कभी छोड़ करके नहीं जाओगी ना, वरना मैं मर जाऊंगा। तब निशा कहती है कि खबरदार अगर ऐसी बात तुमने की तो। आकाश उसको एकटक देख रहा था, निशा भी शर्मा करके अपनी पलकें झुका लेती है। फिर दोनों एक होकर के हंसी खुशी अपनी जिंदगी व्यतीत करने लगते हैं। दोस्तों, पति पत्नी के यह प्रेम भरी कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में अपनी सुझाव और प्रतिक्रिया जरूर मुझे देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।